तो हनुमान बेनीवाल से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। हनुमान बेनीवाल को कॉल मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या पूरी कहानी है। Currently switched off. Please try later. हनुमान बेनीवाल ने अपना जो फोन है वो स्विच ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है। अब इसकी वजह क्या है ये नहीं पता। The number you're calling is currently. आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल को कॉल कर रहे हैं और उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक बार फिर कॉल लगाने की कोशिश करते हैं हनुमान बेनीवाल को, लेकिन उनका फोन अब स्विच ऑफ आ रहा है। The number you're calling is currently switched off. राजस्थान में अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले नागौर के पूर्व सांसद और अब की बार जीत कर फिर सांसद बनने वाले हनुमान बेनीवाल फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने एक बयान दिया है। वही हनुमान बेनीवाल जिन्होंने अब की बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, अब हनुमान बेनीवाल ने एक बयान देकर सियासी पारा हाई कर दिया है। बयान दिया है कि जितनी भी बैठक हुई है दिल्ली में, जो नए सांसद बन के आए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के नए जो नए सांसद थे उनके साथ एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा था, जब उनकी बैठक होती है तब उन्हें बुलाया नहीं जाता है, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। तो हनुमान बेनीवाल से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। हनुमान बेनीवाल को कॉल मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या पूरी कहानी है। Currently switched off. Please try later. हनुमान बेनीवाल ने अपना जो फोन है वो स्विच ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है। अब इसकी वजह क्या है ये नहीं पता। कुछ समय पश्चात प्रयास करें। एक बार और करते हैं उनको। The number you're calling is currently. आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल को कॉल कर रहे हैं और उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उन्होंने कुछ ही देर पहले बयान दिया था कि जितनी भी बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की, उसमें उनको बुलाया नहीं गया है। 2 बैठक हुई है, उनमें उनको नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा है कि साउथ में 1-2 जो एमपी है वो जीत के आए हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है, लेकिन मुझे बुलाया नहीं गया है। तो उससे सवाल पूछा जाता है, उनसे सवाल पूछा जाता है कि वजह क्या है। तो कहते हैं कि राजस्थान में कुछ ऐसे नेता थे कांग्रेस के जो नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल को गठबंधन के तहत चुनाव लड़वाया जाए कांग्रेस के साथ। तो उन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि एक शेखावाटी के बड़े नेता है, एक बाड़मेर के जो बाड़मेर है वहाँ के एक बड़े नेता यानी कि हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा जी की तरफ उनका इशारा माना जा रहा है। हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप सुन रहे थे इतने दिनों के बीच में, जब ये चुनाव का पूरा सिलसिला चल रहा था, टिकट का बंटवारा हो रहा था, हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस अपने उम्मीदवार जारी कर रही थी, घोषित कर रही थी, तो उस समय हनुमान बेनीवाल दिल्ली में बैठे हुए थे। 20-30 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे और वो प्रयास कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का साथ मिल जाए और जो नागौर से उम्मीदवार है बीजेपी की या थी जो चुनाव हार चुकी है, उनके सामने कांग्रेस का साथ मिलकर, आरएलपी का साथ मिलकर चुनाव लड़े और टक्कर दे, और कहीं ना कहीं उनको जीत हासिल हो गई है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने इशारा कर दिया है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं जो अगले विधानसभा चुनाव होंगे तब अपने स्तर पर यानी अपनी पार्टी से सभी विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव लड़ूंगा और इनको बताऊंगा। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं कई नेता ऐसे शुरुआत से थे जो नहीं चाहते थे कि साथ मिले, उनका कांग्रेस का साथ मिले, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल को साथ फिर भी मिला। और अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका रही। अशोक गहलोत प्रचार करने के लिए भी पहुंचते हैं नागौर, लेकिन कई नेता नहीं पहुंचते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा नहीं पहुंचते हैं, सचिन पायलट नहीं पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अंदर खाने ये राजनीति चल रही है, अब ये राजनीति कहाँ जाकर रुकती है, क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहे तो क्या वो एनडीए के साथ जाएंगे, फिर से भाजपा के साथ देखे जाएंगे, ये एक बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा है कि अब तक मैं इंडिया गठबंधन में था, रहने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं क्योंकि किसी ने देखा नहीं आने वाले दिन और कुछ भी हो सकता है। यानी कि हनुमान बेनीवाल ने संकेत भी देने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में कुछ उलटफेर भी हो सकता है। अब देखते क्या कुछ होता है। एक बार फिर कॉल लगाने की कोशिश करते हैं हनुमान बेनीवाल को, लेकिन उनका फोन अब स्विच ऑफ आ रहा है। The number you're calling is currently switched off. अब हनुमान बेनीवाल का जो फोन है वो स्विच ऑफ आ रहा है, अब किसी से बात नहीं करेंगे। उन्होंने बयान देकर सियासी पारा राजस्थान का हाई कर दिया है, देश में हाई कर दिया है। आपको पता होगा कि जो एनडीए गठबंधन है उन्होंने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने सोचा था, जो लक्ष्य था बीजेपी का
वो सीटें उन्हें हासिल नहीं हुई है। तो अब देखते क्या कुछ होता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अक्सर अपने बयानों को लेकर अपने जो वो करते हैं, एक्शन लेते हैं, उसको लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके समर्थक भी ये पसंद करते हैं। हनुमान बेनीवाल की ये जो आदत है वो पसंद करते हैं। अब देखते हैं राजस्थान में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में जाट समाज है, उसमें प्रभाव है हनुमान बेनीवाल का, गोविंद सिंह डोटासरा का, हरीश चौधरी का। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा है कि बाड़मेर से मेरे एक नेता को अपनी तरफ मिलाया जाता है, कांग्रेस मिलाया जाता है। हरीश चौधरी बड़ी भूमिका निभाते हैं। हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल में पुरानी अदावत है, दो जाट नेताओं में पुरानी अदावत है। और उमेदराम बेनीवाल जो चुनाव जीते हैं वो हनुमान बेनीवाल के प्रिय नेताओं में शुमार थे, लेकिन अब उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस के सांसद बन चुके हैं, रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव हराया है। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि अब मेरी मर्जी, मैं बना रहूंगा इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन आने वाले दिनों का मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। यानी कि क्या एनडीए में हनुमान बेनीवाल शामिल होना चाहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। सबकी नजरें अब हनुमान बेनीवाल पर टिकी है कि अगला स्टैंड क्या होता है हनुमान बेनीवाल का। बने रहिए हमारे साथ भारत अवतार के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।